एक बार की बात है, एक लड़का होता है। वो ना गुस्सा होकर के रात में अपने घर से निकल जाता है। चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छाया होता है और एकदम अजीब सी खामोशी पूरे माहौल में रहती है। लड़का धीरे धीरे शमशान घाट के पास पहुंच जाता है। तभी उसको बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें धीरे 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 एकदम बढ़ने लगती हैं। लड़का और आगे थोड़ा जाता है और देखता है कि वहां पे भूत प्रेत चारों तरफ घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हैं, जिनकी आंखों में एक अजब सी चमक दिख रही है और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए वहां पे खेल रहे हैं। लड़के का दिल एकदम तेजी तेजी से धड़कने लगता है, उसके पैर एकदम कांपने लगते हैं, एकदम घबरा जाता है। चलने की हालत में नहीं था, लेकिन वो हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको एक भूत दिखता है। वो भूत उसका दोस्त अमन, जिसकी मृत्यु कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट में हो चुकी। अमन को देख करके एकदम से घबरा जाता है। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि उसका दोस्त अमन है, जिसकी मृत्यु अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है। वो ना अपने दोस्त को देखते हुए सोचता है कि मैं बात करूं, लेकिन वो देखता है कि अमन भी उसकी तरफ देख रहा है। वो एकदम से सहम जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी अमन उससे बोलता है कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब भी लड़का और एकदम से डर जाता है और सहम जाता है और उसे बोलने लगता है कि अमन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके हो ना। उसकी सहमी हुई आवाज सुन के अमन हंसने लगता है। हा 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 हा। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन हम मरे हुए लोगों की भी एक दुनिया है और आज हमारी होली है और आज के दिन कोई भी इंसान अगर हमारे यहाँ आता है तो उसको भी हमारे साथ होली खेलना पड़ता है। लड़का एकदम से और डर जाता है, सहम जाता है, पैर एकदम उसके कांपने लगते हैं और वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा। एक तरफ उसका दोस्त अमन भी था, उसको देख करके खुश हो रहा था और एक तरफ डर भी लग रहा था कि मैं भूत प्रेतों के बीच से कैसे निकलूंगा। वो लड़का ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके तरफ सारे जो भी भूत प्रेत उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तब अमन फिर उसको बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, तुमको कुछ भी नहीं होगा, तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुमको हमारे साथ इस होली के खेल में शामिल होना पड़ेगा। तभी लड़का एकदम से और समझ जाता है और उसको लगता है कि शायद आज मैं नहीं बचने वाला हूँ इन लोगों से। लड़का एकदम रंगों से पूरा लथपथ हो चुका था, सारे भूत उसके सर के ऊपर घूम रहे थे, उड़ रहे थे और हंस रहे थे। एकदम घबराया हुआ था, उसके पैर कांपने लगे थे। तभी अमन बोलता है कि तुम घबराओ नहीं, थोड़ी देर बाद तुमको यहाँ से जाने देंगे, बस थोड़ी देर और हमारे साथ होली खेल लो। लड़का थोड़ा सा और बहुत ज्यादा सहम जाता है और फिर अमन से बोलता है कि मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ, मुझको बताओ ना। तब अमन बोलता है कि तुम यहाँ से जा तो सकते हो, लेकिन तुमको एक वादा करना पड़ेगा। लड़का बोलता है कैसा वादा? तुम तो बोले थे कि खेलने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, वादा कैसा चाहिए? तब बोलता है कि तुमको वादा करना पड़ेगा कि जब जब हमारी होली होगी, हर साल तुमको हमारे पास होली खेलने आना पड़ेगा। एकदम और सहम जाता है कि आज तो मेरी जान बच नहीं पा रही है, मैं हर साल कैसे यहाँ पे होली खेलने आऊंगा। जैसे ही अमर की ये बात सुनता है कि वादा करना पड़ेगा और तुमको हर साल आना पड़ेगा, लड़का भागना चाहेगा लेकिन भाग ही नहीं पाता। उसके पैर एकदम जाम हो चुके, वो चारों तरफ से भूत प्रेतों के साए में बंध चुका था, लेकिन उसके पास कुछ और था ही नहीं। वो ऐसे ही सर हिला करके कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं हर बार होली खेल ले आऊंगा। तभी अमन फिर बोलता है कि हमको झूठी दिलासा मत देना, तुमको हमारे साथ होली खेलने हरदम आना पड़ेगा। तभी वो धीरे धीरे सर हिला करके और पीछे होकर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर उसके जाम हो चुके होते हैं। वो धीरे धीरे करके निकलता है। लड़का जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकलता है तो उसको चांदनी रात, ठंडी ठंडी हवा और दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो
वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा कम घबराने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा और बढ़ता है तो उसके अंदर भरी हुई अमन की आवाज़ें जो सुन करके आया था उसके कानों में गूंज रही थी। तो थोड़े टाइम सोचता है कि ये मेरा डरावना सपना, ये मेरा वहम, या फिर ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तभी थोड़े ही समय बाद उसके जेब से गुलाबी कलर का रंग गिरने लगता है और वो फिर सहम जाता है। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ता है वो सोचता है कि मैं इस रंग को अपनी जेब से निकाल करके बाहर रखूं, लेकिन वो निकलता नहीं। जैसे ही पूरा जेब अपना खाली करता है वो नीचे डालता है, वैसे ही उस गुलाबी रंग से अमन की मूर्ति बन जाती है और अमन उस मूर्ति से निकलता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि तुम हमारे साथ होली खेले हो, तुमको हर साल आना पड़ेगा, तुम भूल मत जाना कि तुम हमारे पास आए थे और अब तुम यहाँ से जा रहे हो, कि तुम यहाँ से निकल जाओगे नहीं, तुम्हारे ऊपर हरदम हमारा साया रहेगा, हम तुम्हें समय समय से याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हें होली खेलने आना है। ये सब सुनने के बाद लड़का एकदम घबरा जाता है और घबराते हुए अपने घर के पास भाग जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और सोचने लगता है कि अब वह कैसे बचेगा। लेकिन तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके हाथ पूरे तरफ से गुलाबी हो चुके थे। उसको ऐसा लगने लगा था कि जो गुलाबी रंग है वो उसके खून में मिक्स हो चुका है, उसकी पूरी शरीर एकदम गुलाबी होने लगी थी। तभी उसके घर में भी एकदम डरावना सा माहौल होने लगा था। तो उसके घर में अजीब सी हलचल होने लगती है, पूरे उसके घर के लाइटें एकदम लुक करने लगती है, अजीब सी एकदम बादल गड़गड़ाहट होने लगती है, आसमान में बिजली कड़कने लगती है। वो और डर जाता है और उसको लगता है कि शायद उसके पीछे पीछे अमन आ रहा है, लेकिन अमन उसके पीछे सच में आ रहा था। उसके घर में एकदम अंधेरा छा जाता है, बहुत अजीब अजीब सी आवाजें चालू हो जाती है। अपने पीछे देखता है तो देखता है कि अमन वहां है और अमन उससे फिर बोलता है कि तुम इस बार मुझसे बच गए, लेकिन अब अगली बार तुम बचकर नहीं आ पाओगे। इतना बोलने के बाद अमन वहां से गायब हो जाता है और ये सारी बातें ना उस लड़के के दिमाग में भरी रहती है। जो जो बातें बोलता है उसके दिमाग में चलती रहती है कि मेरे से ये बोल करके गया। अब वो लड़का उठता है और निकल जाता है इसकी खोज करने के लिए, ये ऐसा क्या है जो शमशान घाट में ये सारी चीजें हो रही है और मेरे दोस्त की आत्मा भी अभी तक यही भटक रही है, ऐसा क्या है। वो निकल जाता है देखने के लिए और बहुत सारी चीजों पे देखता है, ग्रंथों पे खोजता है कि कैसे क्या होता है। फिर वो एक दिन जा करके शमशान घाट में पहुंचता है। शमशान घाट में जाने के बाद वो देखता है कि उस दिन भी आत्माएं भटक रही थी, लेकिन होली नहीं खेल रही थी। उस दिन आत्माएं अपना मातम मना रही, रो रही। उनको इस चीज का एहसास था कि यहाँ पे क्यों बहुत सारी चीजें उन लोग के साथ हो रही थी, वो परेशान हो रहे थे। आत्माएं को जब रोते हुए देखा तो ये भी सोचा कि शायद उसके साथ कुछ छल हो रहा है, उसके साथ फिर कुछ गलत होने वाला है। वो क्या करता है कि फिर वापस आता है और जैसे वापस आने लगता है वैसे फिर अमन वहां पे प्रकट हो जाता है। उसके सामने जैसे अमन आता है फिर वो डर जाता है, सहम जाता है कि अमन इस बार मेरे साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि कई बार अमन उसको वार्निंग दे चुका है, उसे बोल चुका है कि तुमको आना पड़ेगा और तुमको मैं जाने नहीं दूंगा, तुमको हमारे साथ गुलाल खेलना पड़ेगा, होली खेलनी पड़ेगी। अब उसके बाद लड़का डरते हुए बोलता है कि अब क्या हुआ। जैसे ही लड़का उससे बोलता है तो अमन कुछ नहीं बोलता। अमन के आंखों में बहुत अजीब सी चमक होती है, जैसे उसने पहले बार देखा था वैसी चमक नहीं थी उसकी आंखों में, इस बार कुछ अलग ही चमक थी उसकी आंखों में। उसकी आंखों की चमक देख करके लड़का बोलता है कि तुम परेशान मत, मैं तुमको इस मोह रूपी संसारिक जीवन से आजाद करवा दूंगा। तब अमन बोलता है तुम मुझको यहाँ से कैसे आजाद करोगे, मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ और बहुत सारे लोग मेरे जैसे